तो आइए हम सब बढ़ते हैं अपने अगले क्लास की ओर। जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपसे कहा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकंड और लास्ट क्लास होगा, लेकिन जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ रूल्स हैं, तो मैंने पहले सोचा कि आपको सारे रूल्स को, टेंस के सारे रूल्स को किसी एक क्लास में पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स को अगर इसके सीक्वेंस में ही ले चला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का आज आपका थर्ड एंड लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि सारे इंडेफिनिट ग्रुप को हम साथ में पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस को साथ में पढ़ेंगे, परफेक्ट को साथ में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस को एक ग्रुप में। इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रेजेंट इंडेफिनिट, यदि बात की जाए इस टेंस के बारे में, तो ये जो 12 टेंस है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है। कैसे देखा जाए तो सबसे पहला ये क्या है, ये है यूनिवर्सल ट्रुथ। इसके कुछ रूल्स हैं, मतलब रूल्स का मतलब ये है कि कुछ पार्टिकुलर सेक्शंस हैं जो केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनते हैं, किसी और टेंस के तहत नहीं। कभी देखने में लगेगा कि इसका ट्रांसलेशन फ्यूचर में होगा, कभी देखने में लगेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, लेकिन हमें उसे ध्यान में रखते हुए, उसके रूल्स को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहला रूल क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या? ब्रह्मांड का एक ऐसा सत्य, ब्रह्मांड की एक ऐसी सच्चाई जिसे बदला नहीं जा सकता। हमारे कहने से, आपके कहने से, वो जैसे अनवरत चल रहा है वो चलता रहेगा, चलता आ रहा था और चल रहा है और चलता रहेगा। ठीक है, उसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यहाँ सॉरी, तो जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है, सूरज पूरब से उगता है या सूरज पूरब में उगता है। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि कल जो है सूरज पूरब में उगेगा, या कल जो है सूरज पश्चिम में डूबेगा, या चांद पश्चिम में उगेगा, चांद पूरब में डूबेगा, ऐसा मेरे कहने से कुछ होना तो है नहीं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट करेंगे। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, यदि हो जाए सूरज पश्चिम में डूबता है, इसका ट्रांसलेशन द सन सेट्स इन द वेस्ट। यदि चांद की बात की जाए, वैसे ही राइजेस इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सॉरी ईस्ट। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा देखा जाए, द मून, ये सब्जेक्ट हो गया, और काम क्या कर रहा है? चक्कर लगाने का, घूमने का, किसके? पृथ्वी के चारों ओर। द मून मूव्स राउंड द सन, राउंड द अर्थ या अराउंड द अर्थ। इट्स क्लियर? तो बस 2 ही एग्जांपल लिया गया है, आप देखकर खुद ही समझ जाएंगे कि कौन यूनिवर्सल ट्रुथ है और कौन नहीं। यदि रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट आंख मूंद कर देना है, और कंपटीशन में ये सब फंसाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंटेंस को क्या करेगा कि फ्यूचर में दे देगा, पास्ट में दे देगा, लेकिन आपको इस रूल को ध्यान रखते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेशन तो आता नहीं, उसमें क्या आता है? कॉमन एरर। क्या लिख देगा? द सन विल राइज इन द ईस्ट। अब यहाँ विल राइज लिखेगा तो विल की जो राइज है आपका विल, वो एरर हो गया। तो विल राइज की जगह क्या होगा? राइजेस। क्लियर है? द मून विल मूव राउंड द अर्थ। अब यहाँ विल मूव को हटा देना है, मूव्स ध्यान में रखना है। चलिए सेकेंड वन, डेली रूटीन। डेली रूटीन, अब ये एक ऐसा एरिया है डेली रूटीन का
कि इसमें एक भी सेंटेंस आपका जो आपकी दैनिक दिनचर्या है, एक भी सेंटेंस किसी और टेंस में जाता ही नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। जैसे कि मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप सुनते जाइएगा। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, जो 10 बजे उठते हैं 10 बजे उठिए। इसके बाद मैं फ्रेश होता हूं, इसके बाद मैं चाय पीता हूं, तब तैयार होकर ऑफिस जाता हूं। इसके बाद मैं वहां पर काम करता हूं, सब में ताहू ताहू लग रहा है ना। फिर दोपहर में मैं लंच करता हूं, शाम में इतने बजे लौटता हूं। इसके बाद मैं थोड़ा आराम करता हूं, नोवेल पढ़ता हूं, किताब पढ़ता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, रात में खाना खाता हूं, फिर मैं सो जाता हूं। तो ये डेली रूटीन जो हमारा दैनिक दिनचर्या होता है ना, ये 110% आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है और इसका अभ्यास भी करना है। जैसे कि मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिया है, एक जागने का और एक सोने का। इसके बीच आप क्या क्या करते हैं, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। प्रैक्टिस वर्क आपको करना है अपने घर पे, और आप अभ्यास करेंगे, लिख के अभ्यास करेंगे, बोल के अभ्यास करेंगे, क्योंकि आपको लिखना और बोलना दोनों सीखना है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, इसमें एक्शन क्या हो रहा है, उठने का मीन्स जागने का। और ये जब पकड़ा है आपका एक्शन वर्ड, इससे आपका सिंबल पकड़ा जाएगा। स्ट्रक्चर आपको रिकॉल कर लेना है। सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, तो आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ये जो था ना सुबह 5 बजे, ये आपका एक्सटेंशन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, मैं रात में 10 बजे सोता हूं। आई गो इन बेड एट 10 PM या एट 10 o'clock एट नाइट, ये भी कह सकते हैं। यहां गो इन बेड की जगह क्या लिख सकते हैं, आई गो फॉर स्लीप, सॉरी आई गो फॉर स्लीपिंग या आई गो टू स्लीप, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये बनाने का 2-3 तरीका आपका हो गया। क्लियर है? अब यहीं पर आप बताइए कि यदि यहाँ ट्रांसलेशन रहे कि वह, मैं की जगह क्या रहे, वह रहे, वह सुबह 5 बजे उठता है, तो ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा ही गेट्स अप, है ना। यहाँ गेट अप लगाया मैंने आई के साथ, लेकिन ही अगर लगेगा तो ही गेट्स अप, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का 5वां फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, एस या ईएस फॉर्म। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब के साथ किस तरीके का एग्रीमेंट हमें करना है और करवाना है। चलिए, ये आपका डेली रूटीन भी हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। थर्ड वन आपका क्या है, हैबिचुअल एक्शन। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आपकी आदत बन जाती है, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपकी आदत बन जाती है, उन चीजों को क्या कहते हैं हम, उस काम को हैबिचुअल वर्क कहते हैं। अब किसी आदमी की आदत है शराब पीना, धूम्रपान करना, ठीक है, ये सारी चीजें। अब किसी की आदत क्या है, डेली यहां पर आना, किसी की आदत क्या है, डेली सुबह सुबह टहलना। क्लियर है? तो ये आदत हो गई। जैसे चाय हमारी क्या है, डेली रूटीन है, लेकिन उसे आप हैबिचुअल भी कर सकते हैं ना, हैबिचुअल फैक्ट भी हो गया ना, हमारी आदत है डेली चाय पीना सुबह सुबह। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हमारी हैबिट में बेशुमार हैं, इन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल मैंने बहुत कम लिया है ताकि आपका क्लास लंबा ना हो और आप अपनी समझ से और भी एग्जाम्पल लेकर अपनी समझ को बेहतर करें, ठीक है, उसे डेवलप करें, सोचने का अपना दायरा बढ़ाएं। तो हैबिचुअल एक्शन में क्या होगा, वह शराब पीता है, ही ड्रिंक्स, या ही ड्रिंक्स वाइन, दोनों हो सकता है। आप सीधे यहां तक भी लिख सकते हैं, ही ड्रिंक्स। अब वह धूम्रपान करता है तो ही स्मोक्स, ठीक है, केवल ही स्मोक्स। मैं धूम्रपान करता हूं, मैं करता नहीं हूं, ठीक है, ट्रांसलेशन केवल मैं धूम्रपान करता हूं, आई स्मोक। क्लियर हो गया? तो ये हैबिचुअल जो भी सेंटेंसेस होते हैं ना, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट होते हैं। तो यहां तक तो देखिए, यहां तक जो चीजें थी ना, खासकर ये पहला वाला यूनिवर्सल ट्रूथ, खासकर ये तीनों का तीनों कहिए, खासकर क्यों, यूनिवर्सल ट्रूथ, डेली रूटीन एंड हैबिचुअल एक्शन। इसमें होगा क्या
कि आपका सिंबल भी मैच कर जाएगा। क्लियर है? आप पकड़ पाए या ना पकड़ पाए कि यह हैबिचुअल फैक्ट है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है, इसमें डायरेक्ट सिंबल मैच कर जाएगा आपका। ओके, सिंबल मैच करते ही आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बना ले जाएंगे। लेकिन आगे ये जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है, आपकी कमेंट्री होती है एंड प्लान एंड प्रोग्रामिंग होती है, इस 3 रूल में आपका सिंबल मैच नहीं करेगा। आप हाईली कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इसे किस में बनाया जाए। जब तक आपको इस रूल की जानकारी नहीं होगी कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है, तो आप गलत कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब स्पेशली बात की जाए न्यूज़पेपर के हेडलाइन की, तो न्यूज़पेपर के हेडलाइन में जब हम पढ़ते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो हम क्या देखते हैं कि उसमें आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, फ्यूचर टेंस का या पास्ट टेंस का यूज नहीं किया जाता है। हेडलाइन देखकर लगता है कि जो हो रहा है प्रेजेंट में हो रहा है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो भी खबरें होती हैं उसे वर्तमान मानकर चला जाता है, करेंट अफेयर्स। ठीक है, जो भी वर्तमान की जानकारी है वही हमारा न्यूज बनता है। क्लियर है? क्योंकि जब भूत हो जाएगा तो इतिहास हो जाएगा, है ना? जब भविष्य होगा तो वो भविष्य हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर के हेडलाइन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल केवल लिया गया है। आप न्यूज़पेपर के हेडलाइन को देखेंगे और इस चीज को खुद ही जज करेंगे और जस्टिफाई करेंगे कि मैं कितना सही हूं और मैं कितना गलत। जैसे कि यहाँ पे रहेगा क्या हेडलाइन में कि विदेश मंत्री डील को साइन करेंगे। क्लियर है? अब हमने क्या सीखा है कि देखना है कि उसमें एक्शन हो रहा है कि नहीं। इसमें एक्शन क्या हो रहा है? साइन करना, यही आपका है ना एक्शन। सिग्नेचर करना, यही आपका एक्शन हो गया। अब एक्शन वर्ड से क्या पकड़ते हैं हम? आपके सिंबल को। अब इसका सिंबल देखिए क्या है, करेंगे। अब ये तो गागेगी लग गया, देखने में लग रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, ये एक तरीके से प्लान्ड काम है ना, कि करेंगे। कोई प्लानिंग अचानक से जाकर साइन तो कर नहीं देंगे ना, कि साइन करने के बाद मन किया साइन कर दो डील को। एक प्लानिंग होती है, ठीक है, उस पर डिस्कशन होता है और तब जाकर डिसीजन लिया जाता है कि नहीं सिग्नेचर करना है, मतलब डील को साइन करना है। तो इसमें होगा क्या, इसका बनना चाहिए द फॉरेन मिनिस्टर साइंस द डील। साइंस इसलिए क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। द फॉरेन मिनिस्टर साइंस द डील। ओके, लेकिन हिंदी क्या होगा? फॉरेन मिनिस्टर डील को साइन करेंगे। हो सके अमेरिका के साथ, विथ अमेरिका, हो सके चाइना के साथ, चाइना, ऐसा करके होगा। तो न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आपको ये पूरा सेंटेंस लिखा नहीं मिलेगा। आपको केवल मिलेगा क्या? फॉरेन मिनिस्टर। यहाँ पे आर्टिकल को हटा दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जिससे हेडलाइन बहुत बड़ा ना हो। ये हटा दिया जाएगा आपका, यहाँ आर्टिकल द डील के पहले इसे हटा दिया जाएगा और इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया जाएगा। क्लियर है? तो न्यूज़पेपर का हेडलाइन जब भी आपको देखने को मिलेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट वन, कमेंट्री। अब ये कमेंट्री क्या है आप जानते ही, ये बताने की जरूरत है नहीं। आंखों देखा हाल, जो भी आप आंख से देख रहे हैं और उसे आप हूबहू बयां कर रहे हैं। क्लियर है? कमेंट कर रहे हैं उस पर, वही हो गया कमेंट्री। ये करते कब हैं? जब भी हम न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं, जब भी हम किसी खेल को देखते हैं और आंखों देखा जो खेल का हाल है उसे हम बोलते चले जाते हैं, अपना कमेंट देते चले जाते हैं। तो ये जो कमेंट्री होता है ना, हमेशा और हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट किया जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो अब से जब आप आगे क्रिकेट मैच देखें, फुटबॉल मैच देखें, जो भी देखें और उसके कमेंट को सुने, कमेंट्री को सुने, तो आप ध्यान देंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। अब इसका देखिए हिंदी क्या है। ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा अगली गेंद पर छक्का मारेंगे। क्लियर है? अब यहां मैं क्या देख रहा हूं कि ऐसा लगता है कि, ये तो चलिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता ता है, लेकिन जो सेकंड वन है
रोहित शर्मा का जो एक्शन होगा, अगली गेंद पर रोहित शर्मा छक्का मारेंगे। फिर देखने में लग रहा है क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या ये ट्रांसलेट होगा? नहीं होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, क्योंकि ये कमेंट्री का पार्ट है। ट्रांसलेशन क्या होगा? इट सीम्स। ठीक है, इट सीम्स, ऐसा लगता है कि, ऐसा प्रतीत होता है कि। आप दैट लगा भी सकते हैं, अन्यथा आप दैट की जगह क्या आप यूज कीजिए, कॉमा को। ये पंक्चुएशन का पार्ट है, जो पंक्चुएशन चैप्टर में मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। कॉमा का यूज कहाँ करते हैं, फुल स्टॉप का कहाँ करते हैं, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का कहाँ यूज करते हैं, जिसे एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। तो इट सीम्स, ओके, दैट आप लगा भी सकते हैं। रोहित शर्मा मैंने शॉर्ट में लिखा है, रोहित शर्मा हिट्स, रोहित शर्मा हिट्स 6 ऑन द नेक्स्ट बॉल। क्लियर है? जब ये फ्यूचर में बनता क्या होता, रोहित शर्मा विल हिट, लेकिन मैंने विल हिट नहीं लगाई क्योंकि ये कमेंट्री है। क्लियर है? यहाँ पे क्या हुआ आपका, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का 5वां फॉर्म हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। ऐसा लगता है कि इट सीम्स रोहित शर्मा अगली गेंद पर छक्का मारेंगे, तो रोहित शर्मा छक्का मारेंगे, रोहित शर्मा हिट 6 ऑन द नेक्स्ट बॉल। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन, सबको ध्यान में रखते हुए आराम से ट्रांसलेशन किया जा सकता है बिना किसी टेंशन के। तो कोई दिक्कत? चलिए, ये भी हो गया। अब इसके रूल में लास्ट वन हम देखते हैं, प्लान एंड प्रोग्रामिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में आपका बहुत ज़्यादा इससे सवाल आता है। सवाल कैसे आएगा? आपको पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसको इंग्लिश में ही रहेगा, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा और खासकर वर्ब के सेक्शन में आपका एरर दे दिया जाएगा। और देख के क्या लगता है, जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, अगले महीने या अगले महीने की 5 तारीख को, क्लियर है, कुछ भी हो सकता है समय, कि 5 तारीख को विदेश दौरे पर जाएंगे। क्लियर है? विदेश दौरे पर जाएंगे। तो हमें क्या ध्यान देना है कि ये जाएंगे प्रधानमंत्री, तो क्या किसी बिना योजना के बस मन किया चल दिए, ऐसा तो होता नहीं है। वो एक निश्चित योजना के तहत जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसे ट्रांसलेशन जाएंगे, ये लगाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो लग नहीं रहा है सिंबल इसका, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में लग रहा है कि होगा ट्रांसलेशन, लेकिन हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट करना है। क्लियर है? अब जैसे कि प्रधानमंत्री अगले महीने विदेश दौरे पर जाएंगे, ओके, द प्राइम मिनिस्टर है ना, विजिट्स ऑन द फॉरेन टूर, हो सकता है ना, नेक्स्ट मंथ, बहुत ही आसान है। क्लियर है? द प्राइम मिनिस्टर, ये भी बन सकता है, द प्राइम मिनिस्टर लिव्स फॉर फॉरेन टूर नेक्स्ट मंथ। क्लियर? अब देखिए यहाँ क्या है, विदेश मंत्री अगले महीने श्रीलंका जाएंगे। देखने में इसका सिंबल मैच कर रहा है किससे, फ्यूचर से, लेकिन हमें ध्यान क्या देना है, एक तो समय आ गया और एक तो विदेश मंत्री की बात है, तो योजनागत है, ये प्लानिंग है, प्रोग्रामिंग है टोटली। द फॉरेन मिनिस्टर, ओके, द फॉरेन मिनिस्टर सब्जेक्ट, लिव्स, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसलिए वर्ब का 5वां फॉर्म, लिव्स फॉर श्रीलंका, और कब, तो अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, एक्सटेंशन, आराम से ये बन गया। अब देखिए, ये तो एक एग्जांपल था। अब कोई भी ट्रेन जो है, रेलगाड़ी या हवाई जहाज, ये सब क्या होगा, शेड्यूल्ड वे में चलता है ना, ऐसा थोड़े ही क्या अनप्लान्ड वे में चल दिया। सबका अपना एक शेड्यूल होता है, टाइम टेबल होता है, उसको फॉलो करते हुए चलता है। तो यदि मैं ऐसा आपको बोलूं, ट्रांसलेशन दूं कि श्रमजीवी एक्सप्रेस लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, राजधानी एक्सप्रेस लीजिए, जो आपको पसंद है, राजधानी एक्सप्रेस कल सुबह 8 बजे खुलेगी, राजधानी एक्सप्रेस कल सुबह 8 बजे खुलेगी। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, बनाइए तो आप, ये होगा ना, राजधानी एक्सप्रेस स्टार्ट्स टुमारो इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock। हो सकता है कि नहीं, यहाँ विल स्टार्ट नहीं, यहाँ स्टार्ट्स देना है। ओके, राजधानी एक्सप्रेस स्टार्ट्स टुमारो मॉर्निंग एट
8 o'clock. एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ देखिए, टुमारो मॉर्निंग एट 8 o'clock की जगह क्या सकते हैं, टुमारो एट 8 AM, है ना, एट 8 AM दे देंगे तो आपको मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी या बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई भी योजनागत काम हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। तो हमने इस 6 रूल को पढ़ा, क्लियर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंबल क्या, ता है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, ती हूं। इसका वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का पांचवा फॉर्म। पांचवा फॉर्म किसमें, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, दोहराइए मेरे साथ, ही, शी, इट, एनी नेम, और साथ में एक और क्या चीज, पॉजिटिव केस प्लस नाउन, जैसे कि आपके भाई, आपके पिताजी, योर ब्रदर, योर फादर, इस तरह की जो पर्सनालिटी होती है ना, सब्जेक्ट होता है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। क्लियर हो गया? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पार्ट थर्ड था। ओके, ये आपकी बैच की 8वीं क्लास है। आपने अपने 8वीं क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट को फुल्ली खत्म कर लिया। अब आपका काम क्या बचता है, इस पर जितना ज़्यादा आप अभ्यास कर सकें, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें। कोई भी ट्रांसलेशन की किताब ले लें, किसी भी ग्रामेटिकल सेक्शन की किताब, कोई भी राइटर के ग्रामर की किताब ले लें, उसके 10th सेक्शन को उठाएं, उसको पढ़ें, अभ्यास करें। क्लियर है? उसमें लास्ट में मॉडल क्वेश्चन दिया रहता है। मॉडल क्वेश्चन मैं भी आपको दूंगा, प्रीवियस ईयर पे मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, है ना। पहले मैं सभी को खत्म कर दूं कंप्लीट इंग्लिश को, इसके बाद मैं फुल फ्लेज्ड में आपको प्रैक्टिस वर्क करवाऊंगा, ठीक है। ना केवल मॉडल बल्कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस के जो आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उस पर काम करवाऊंगा, जिससे आप बिल्कुल मंच जाएं और एक पक्का खिलाड़ी बन जाएं। क्लियर? तो ये आपका खत्म हुआ। अब जैसा कि यहाँ आपको कुछ लिखा दिख रहा होगा, ये आपकी 7वीं क्लास का काम है, तो आपने शायद कर लिया होगा, और शायद नहीं, मुझे पक्का विश्वास आपने किया होगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाला विद्यार्थी या अभ्यर्थी अपनी काम को ढंग से करता है। तो थोड़ा सा इस पर देख लें, मैं थोड़ा सा करवा देता हूं। मैं अफर्मेटिव और निगेटिव करवा देता हूं, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव निगेटिव आप खुद कर लेंगे, क्योंकि कल मैंने क्या कहा था कि ये आपका केवल 10 वाक्य नहीं है, 10 सेंटेंसेस नहीं है, ये आपका पूरा 40 वाक्य है ना, 40 सेंटेंसेस है, क्योंकि 10 अफर्मेटिव, 10 इसी का निगेटिव, 10 इंटेरोगेटिव और 10 इंटेरोगेटिव निगेटिव। देखिए पहला, देखिए क्या है, मिस्टर जॉन प्रतिदिन ऑफिस जाते हैं, ठीक है। तो मिस्टर जॉन प्रतिदिन ऑफिस जाते हैं। मिस्टर जॉन गोज टू ऑफिस एवरी डे। क्लियर है? मिस्टर जॉन प्रतिदिन ऑफिस जाते हैं, मिस्टर जॉन गोज टू ऑफिस एवरी डे, और मिस्टर जॉन प्रतिदिन ऑफिस नहीं जाते हैं, निगेटिव। तो मिस्टर जॉन डज नॉट गो, यहाँ पे गोज नहीं, क्योंकि जब डज लग गया ना तो हमारा वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। मिस्टर जॉन डज नॉट गो टू ऑफिस एवरी डे, या तो डज नॉट या डजेंट। क्लियर है? ये आपका बन गया पहला वाला। अब इसी का इंटरोगेटिव बनाना हो, क्या मिस्टर जॉन प्रतिदिन ऑफिस जाते हैं, डज मिस्टर जॉन, डज पहले ले आना है हेल्पिंग वर्ब को और सब्जेक्ट को बाद में, तो डज मिस्टर जॉन गो टू ऑफिस एवरी डे, इस तरीके से। दूसरा, वह मेरे साथ काम करता है, ही वर्क्स विथ मी, ही वर्क्स विथ मी, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहां पर वर्क का 5वां फॉर्म लगेगा। तो ही वर्क्स विथ मी, और ही डज नॉट वर्क विथ मी, यहाँ वर्क्स नहीं, इसका ध्यान रखना है हमें। दूसरा भी आपका बन गया। इंटरोगेटिव निगेटिव पक्का बनाएंगे, डज को आगे करके और डजंट को आगे करके। मैं मॉल से सामान खरीदता हूं, ठीक है, तो आई, है ना। अब मॉल से सामान खरीदना क्या हो जाएगा, बाई होगा ना, खरीदना। आई बाई आर्टिकल्स फ्रॉम मॉल। क्लियर है? आई डू नॉट, यहां डज नॉट नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो आई बाई आर्टिकल्स फ्रॉम मॉल, ये क्लियर हो गया आपका।
गुड्स कीजिए, आर्टिकल्स कीजिए, जो भी कीजिए। वे लोग प्रतिदिन योग करते हैं, तो वे लोग प्रतिदिन योग करते हैं, यहाँ सब्जेक्ट दे हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, और योग करना का डू योग या डू योगा, योग नहीं होगा, डू योगा। तो वे लोग प्रतिदिन योगा करते हैं, तो दे डू योगा एवरी डे, दे डू योगा एवरी डे, एंड दे डोंट योगा एवरी डे या डू नॉट योगा एवरी डे, निगेटिव हो गया। तुम लोग बड़ों का सम्मान करते हो, यू ऑल रेस्पेक्ट एल्डर्स, क्योंकि तुम लोग थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, यू ऑल रेस्पेक्ट वर्ब का पहला फॉर्म, एल्डर्स हो गया, काम खत्म। मेरा भाई मुझे समझता है, मतलब मेरी भावनाओं को समझता है। माई ब्रदर अंडरस्टैंड्स वर्ब का पांचवा फॉर्म, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। माई ब्रदर अंडरस्टैंड्स मी, और माई ब्रदर डज नॉट अंडरस्टैंड मी, मेरा भाई मुझे नहीं समझता है, तो माई ब्रदर डज नॉट अंडरस्टैंड मी। नेक्स्ट वन, मेरा भाई मेरी दिक्कत समझता है, तो माई ब्रदर अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, एंड माई ब्रदर डज नॉट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, और अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों। वह हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता है, he always talks about you, he always talks, क्योंकि वर्ब का पांचवा फॉर्म, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, he always talks about, he है ना, you, and वह तुम्हारे बारे में हमेशा बात नहीं करता है, he does not talk about you always, काम खत्म, does not के साथ talk लग गया, आपका दोनों बन गया। आप सभी का ख्याल रखते हैं, आप सभी का ख्याल रखते हैं, तो ख्याल रखना टेक केयर, तो यू टेक केयर, ना कि टेक्स केयर, क्योंकि यहां कौन सा पर्सन, आप, ये आपका सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो आप सभी का ख्याल रखते हैं, यू टेक केयर एवरीवन हो जाएगा ना, या यू डोंट टेक केयर एवरीवन, या डोंट को आप क्या करें, सेपरेट करें, यू डू नॉट टेक केयर एवरीवन, काम खत्म। वह सभी का ख्याल रखता है, तो ही टेक्स केयर, क्योंकि यहां पे टेक्स लगेगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही टेक्स केयर एवरीबॉडी, ही टेक्स केयर एवरीबॉडी। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, वो सभी का ख्याल नहीं रखता है, ही डज नॉट टेक केयर एवरीबॉडी, हो गया। तो मैंने आपका अभ्यास भी करवा दिया जो मैंने कल दिया था, आई होप आप सभी ने सही बनाया होगा। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करें, चीज़ों को सोचना शुरू करें, जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आपका पकड़ नहीं बनेगा किसी भी लैंग्वेज पे। लैंग्वेज सोचने की चीज़ है, उस पर अभ्यास करने की चीज़ है, मेहनत करने की चीज़ है। तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, आप इसे अच्छे से कमांड कर लेंगे। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ। देन बाय, गुड नाइट।